हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और उसका क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2। क्वेश्चन में ये है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2 में जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन से एक एनर्जी का एमिशन हो रहा है, एनर्जी बाहर आ रही है। वो एनर्जी का वेवलेंथ क्या है? ठीक है, अब एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो हमने देखा हुआ है कि वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्वेश्चन नंबर 5 से ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को मैं लिख सकती हूँ E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। सो एनर्जी और लेमडा में हमको रिलेशन पहले से पता है। क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर आ रही है, इमिशन बाहर निकल रही है, वो जो एनर्जी है उसका लेमडा बताओ। अगर हमको एनर्जी मिल जाती है कहीं से, इफ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी, वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द लेमडा। सो लेमडा का यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेमडा यहाँ पे आ जाएगा एच सी बाय ई। तो ये दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये यहां तक है, h प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और E जो है हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास E आ जाता है तो हम लेमडा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये है n इज इक्वल टू 4 और ये है n इज इक्वल टू 2। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पे आ रहा है और एनर्जी निकल रही है, और वही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये जो n है उसको मैं n इनिशियल, और फाइनली यहाँ पे आया तो इसको मैं n फाइनल बोल दूंगी। ठीक है, अब देखो जब भी कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में आ रहा है तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी कितनी है। मैं एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ फिर मैं आगे बताती हूँ। सॉरी, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। E इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18, और जो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो लेवल है N4 से एनर्जी लेवल N2 में जा रहा है, तो 1 बाय N इनिशियल जो पहले जहां पे इलेक्ट्रॉन था का स्क्वायर माइनस 1 बाय जो फाइनली जहां पे इलेक्ट्रॉन आया वहां का जो लेवल का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये हमको याद करनी है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, ये यहां से जो है अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। ये जो बामर सीरीज और सारी वहां पे क्वेश्चन है वहां पे रिडबर्ग का दिया हुआ एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे याद करना है कि E इज इक्वल टू E का जो ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो है रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और ये जो है वो जूल में है। ठीक है, जूल 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18, और इसका डिफरेंस लेंगे कहां से, 4 नंबर से चला है और 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉन आके रुका है, वो डिफरेंस लेंगे और उसको रिडबर्ग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। जैसे ही वी हैव एनर्जी, वी विल पुट दैट एनर्जी इन दिस फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में वो ट्रेवल कर रहा है, नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे, अभी यहाँ पे ऊपर से नीचे हो रहा है। ये फॉर्मूला हमको रिडबर्ग वाला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला में अब हम उसके वैल्यूज रखते हैं, तो E इज इक्वल टू 2.18 10 की पावर माइनस 18
1/4 बिकॉज इनिशियल क्या है, इनिशियल 4, 4 से 2 में आ रहा है और ये 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 4, तो यहाँ पे 16 लेंगे, ठीक है। ये 16 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 4 and 16 सो 4, सो 16 डिवाइड बाय 4 4 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज होगी, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो अपना आंसर यहाँ पे आएगा -3 डिवाइड बाय 16। -3 डिवाइड बाय 16 को जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 4.0875 मल्टीप्लाई 10 की पावर -। एनर्जी की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। जब अपर लेवल से लोअर लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी को रिलीज करते हुए आता है, एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। इसलिए एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव में यहाँ पे हमको वैल्यू। जब एक लोअर लेवल से हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, तब एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूला से बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कभी कभी इतना डिटेल में कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं और सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में आ रहा है, एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव होगी क्योंकि वो 4 में था, लोअर में आ रहा है, एनर्जी निकालता हुआ आएगा तो वहां पे नेगेटिव में होगी। एन लेवल 3 से एन लेवल 5 में जा रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो अब्सॉर्ब करता हुआ जाएगा तो वो खींचेगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी एनर्जी की पॉजिटिव आएगी। एक क्वेश्चन के अंदर एक भी क्वेश्चन का हमारा कंफ्यूजन क्लियर होता है यहाँ पे कि एनर्जी हायर से लोअर और हायर से लोअर से हायर में जाने पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होगा। ठीक, चलो वापस आते हैं, कैलकुलेशन हो गई है यहाँ पे। रिडबर्ग कांस्टेंट का जो हमारा फॉर्मूला था एनर्जी फाइंड आउट करने का, उससे हमको एनर्जी मिल गई है और एनर्जी और लैम्डा का कॉम्बिनेशन हमको पहले से पता था, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखेंगे और जो एनर्जी अभी हमने फाइंड की है वो यहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास जो लैम्डा है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जो नेगेटिव साइन था इट वाज शोइंग कि इमिशन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज नहीं करना होता है, ठीक है। जबरदस्ती का दिमाग लगा के जबरदस्ती से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिंपल वाला कैलकुलेशन आ गया। जो सिंपल कैलकुलेशन तो सिंपल नहीं है, बहुत सारा गुणा भाग करना है, बट ये फॉर्मूला सिंपल है। पर इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए थी और उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से ऐसे जा रहा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा कुछ भी निकालो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे और फिर आगे देखेंगे कि वहां से हमको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज में अभी एक्सप्लेन करने के बाद भी कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 कमेंट में लिखो, तो मैं फिर से उसी क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी और वो जो आपका क्वेश्चन है उसको वहां पे मैं क्लियर करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू।